Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today we are discussing about civil disobedience movement Salt Satyagraha. Before that, I was already discussed historical Indian National Congress session, Lahore session 1929. Please check that video's link in my description. And also, whatever we are discussing today, that PDF I will provide in my Telegram channel. Please check channel link in my description. Let's start today's topic: civil disobedience movement or Salt Satyagraha, which was happened during 1930 to 1934 period. Let's start. What is the background behind the साल्ट सत्याग्रह? इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी की 1929 लाहौर सेशन होता, उसमें कांग्रेस ने डिसाइड किए थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का एम है। और उसके बाद उन्होंने ये भी तय किया कि जो 26 जनवरी 1930 है वो पूर्ण स्वराज्य ऐसा माना जाएगा। और ये पाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना होगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और महात्मा गांधी को इस मूवमेंट को लीड करने के लिए कहा जाएगा, तो महात्मा गांधी को चूज किया इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। उसके बाद जो कांग्रेस के मेंबर थे उनको लगने लगा कि ये जो साल्ट सत्याग्रह ये ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाला है, ये ज़्यादा जो इंडिया में फैलने नहीं वाला है। जो लॉर्ड इरविन थे वायसराय उसी समय, उनको भी लगने लगा कि जो साल्ट प्रोटेस्ट का कोई थ्रेट नहीं हमारे लिए, ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन गांधी जी को पता था कि ये साल्ट जो है ये सभी कॉमन लोग यूज़ करते। अगर साल्ट पर जो टैक्स लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के लोगों के लिए ये अच्छा नहीं था। वो जो भी थे उस सभी लोगों के लिए टैक्स था। इसलिए गांधी जी ने जो साल्ट थी उसको चूज किया था। और जो साल्ट थी सभी लोगों के लगती थी, और जो पुअर पीपल थे वो ज़्यादा हर्ट होते थे साल्ट पर टैक्स लगाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट पर टैक्स कब लगाया था? ड्यूरिंग 1882 साल्ट एक्ट। उसी से भी उन्होंने ये तय किया कि हम ब्रिटिश लोग ही साल्ट को प्रोडक्शन करेंगे, और जो भी टैक्स है हम उस पर इम्पोज करेंगे, और कोई साल्ट एक्ट को वायलेट करेगा तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने ये तय किया कि हम साल्ट को ही चूज करेंगे प्रोटेस्ट के लिए। और उन्होंने ये भी लगने लगा कि इसी के बावजूद हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच यूनिटी भी बनने लगी, क्योंकि वो दोनों लोगों के लिए सेम ही थी। और जो साल्ट टैक्स थी वो ब्रिटिश रेवेन्यू का साल्ट पर टैक्स लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कितना रेवेन्यू आता था ब्रिटिश के लिए? 8.2% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। तो गांधी जी को पता था कि ये जो ब्रिटिश है वो इग्नोर नहीं करेंगे इस प्रोटेस्ट को, इसलिए उन्होंने साल्ट को चूज किया। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ? इस गांधी जी इन्फॉर्म लॉर्ड इरविन ऑफ हिज प्लान ऑन 2 मार्च 1930। गांधी जी ने जो वायसरॉय थे उसी समय लॉर्ड इरविन, उसको बताया कि हम 2 मार्च 1930 को इस प्लान के बारे में। उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम से छोड़ा 12 मार्च 1930 को, और मार्क वॉक थ्रू विलेज ऑफ गुजरात। और वो चलते गए 12 मार्च 1932 से अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम थे वहाँ से उन्होंने छोड़ दिए, और वो कोस्टल विलेज दांडी को तक जाने के लिए उधर जाकर उन्होंने जो साल्ट थी उसको ब्रेक डाउन किया। जो साल्ट थी उन्होंने लेकर अपने के लिए साल्ट बना दिया सी से लेकर। गांधी जी स्टार्टेड द मार्च एज प्लान विथ 80 ऑफ हिज फॉलोअर। उन्होंने कितने लोगों के अपने साथ लेकर स्टार्ट किया था मार्च? 80 लोगों के लिए। दे वेर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू रिस्टोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस। उन्हें सभी लोगों को बताया कि आप अहिंसा मत कीजिए, कोई भी जो भी हम सत्य और अहिंसा से जीतेंगे इस प्रोटेस्ट को। उसके बाद जो लोग थे वो भी इस साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक आने के लिए तैयार हो गए हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के लिए। एट द एंड ऑफ एवरी डे गांधी वुड एड्रेस थाउजेंड ऑफ पीपल एंड अटैक द गवर्नमेंट इन हिज स्पीचेस। गांधी जी टॉक टू फॉरेन जर्नलिस्ट एंड रोट आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर ऑन द डे। गांधी जी also wrote every day new article on newspaper what British government to do, what not to do, why they are attacking on Indian people, and also Gandhi ji tell people not to violate against the British government. This pushed the Indian independence movement into the forefront of world media. गांधी जी became a thousand name in the West. गांधी जी का नेम होने लगा पूरे वर्ल्ड में। एट द टाइम देयर वॉज अबाउट 50,000 पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च। जो दांडी मार्च थी उसमें 50,000 लोगों से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लगे। एंड मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ब्रोक द सॉर्ट ऑफ मेकिंग साल्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल फॉलोइंग सूट। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने जो साल्ट थी वो अपने लिए प्रिपेयर किया, और सभी लोगों ने इस साल्ट एक्ट को ब्रोकन कर दिया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ साल्ट सत्याग्रह। अराउंड 60,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ और अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 60,000 पीपल से ज़्यादा से लोगों को अरेस्ट कर दिया।
और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी साल्ट टैक्स को भी ब्रोकन किया। साथ ही साथ जो अनपॉपुलर टैक्स लॉ थे लाइक फॉरेस्ट लॉ, चौकीदार टैक्स एंड लैंड टैक्स, उसको भी लोगों ने वायलेट कर दिया। और जो गवर्नमेंट थी वो दूसरे तरह से जो लॉ थे, सेंसरशिप थे, वो लाकर उस मूवमेंट को सप्रेस करने का ट्राई किया। उसके बाद आता है जो कांग्रेस पार्टी है, उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और बट दिस डिड नॉट डिटर द सत्याग्रह कंटिन्यूड द मूवमेंट। और उसके बाद जो कलकत्ता और कराची थे उसमें भी वायलेंस के कुछ इंसिडेंट होने लगे। उसके बावजूद ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल अप नहीं किया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे उसमें उन्होंने जब चौरा चौरी इंसिडेंट होता उसके बाद मूवमेंट को कॉल अप कर दिया था, लेकिन इस समय उन्होंने इस मूवमेंट को बंद नहीं किया, ऐसा ही कंटिन्यू चालू रख दिया। और जो सी राजगोपालचारी थे तमिलनाडु में, उन्होंने भी साल्ट के अपने लिए और उसको भी अरेस्ट कर दिया गया। और केरल में ये मूवमेंट क्या है, उनका नाम है के केलप्पन, जो मालाबार रीजन में साल्ट लॉ को ब्रोकन किया। उसके बाद जो आसाम और आंध्र प्रदेश स्टेट थे उसमें भी साल्ट लॉ को ब्रोकन कर दिया गया। और जो पेशावर है बलूचिस्तान में, वहाँ सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। और वहाँ कौन ऑर्गेनाइज किया? खान अब्दुल गफ्फर खान, उसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और उनको 1930 में अरेस्ट कर दिया गया। और 1000 ऑफ वुमेन आल्सो टुक पार्ट इन द सत्याग्रह। जो फॉरेन क्लॉथ थी उसको भी बैकआउट करने लगे हमारे इंडिया के लोग। जो लिकर शॉप थी उसको पिकेट करने लगे। देयर वॉज स्ट्राइक ऑल ओवर। ऑन May 21, 1930 देयर वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द धरसाना साल्ट। जो धरसाना साल्ट थी वहाँ प्रोटेस्ट होने लगा बाय पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लेड बाय सरोजिनी नायडू। और वहाँ जो पुलिस लाठीचार्ज थी उन्होंने प्रोटेस्ट को मारा सभी लोगों को। और जो 2 लोग थे उनका डेथ हो गया। द इवेंट वॉज रिपोर्टेड इन द इंटरनेशनल मीडिया एंड देयर वॉज द कंडेमनेशन ऑफ ब्रिटेन पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया। जो धरसाना साल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, उसी में ब्रिटिश लोगों ने जो सप्रेस किया उसके लिए 2 लोगों की मौत हुई। तो इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में न्यूज़ आने लगी, तो ब्रिटिश लोगों के सभी वर्ल्ड में उनका कंडेमनेशन किया, ये आप ऐसा सही नहीं कर रहे कर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शेकन बाय द मूवमेंट। ऑल्सो इट इज़ अ नॉन वायलेंट नेचर मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सप्रेस इट वायलेंटली। और ये मूवमेंट नॉन वायलेंस था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सप्रेस वायलेंटली नहीं कर सकते थे। और दिस मूवमेंट हैड 3 मेन इफेक्ट। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट था, इट पुश्ड लीडर फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइबिलिटी वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया भी इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा। इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमन एंड डिप्रेस क्लास डायरेक्टली इन टच विथ फ्रीडम मूवमेंट। जो फ्रीडम मूवमेंट थी इसमें जो वुमन और डिप्रेस क्लास लोगों का समावेश हो गया। इट शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह टूल इन फाइटिंग इम्पेरियलिज्म। अगर हम अहिंसा से लड़ेंगे तो हमको फ्रीडम मिल सकती है, लोगों को लगने लगा। ये 3 मेन इम्पैक्ट है किसका? साल्ट सत्याग्रह का। और जो गांधी जी उसको रिलीज़ किया गया, अरेस्ट किया था 1930 में, उसके बाद उनको 1930 से रिलीज़ कर दिया। और वो लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय थे उनसे मिले गए। उस दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ। उसमें गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस को एंड करेंगे, लेकिन आपको हमें साल्ट लॉ जो साल्ट थी वो हमें डोमेस्टिक और कंजम्पशन के लिए बनाने के लिए आप हमें परमिशन दीजिए। तो लॉर्ड इरविन ने उनको डोमेस्टिकल यूज़ के लिए परमिशन दिया। और जो इंडियन लोगों को अरेस्ट किया था उनको भी छोड़ने के लिए उन्होंने कहा दिया। और गांधी जी ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने लगी थी लंदन में, उसमें हम समावेश होंगे, ऐसा लॉर्ड इरविन को कहा दिया। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ साल्ट सत्याग्रह। इस साल्ट सत्याग्रह का ड्रॉबैक क्या है? द मूवमेंट डिड नॉट प्रोक्योर एनी मेजर कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी उससे मेजर कोई कंसेशन नहीं ले पाई और मुस्लिम सपोर्ट वॉज लिमिटेड। ये रहा साल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एजुकेशन।